दोस्तों, हम अपनी लाइफ में काम के तीनों स्टेजेस पर प्रोकास्टिनेशन करते हैं। कभी काम को शुरू ही नहीं कर पाते, कभी काम को आधा करके फिर टालने लगते हैं और कभी कभी तो काम को 90% खत्म करने के बाद 100% पर नहीं पहुंच पाते। इन तीनों स्टेजेस वाले अलग अलग प्रोकास्टिनेशन के लिए अलग अलग उपाय जैसे द अनशेड्यूल, वर्किंग इन द फ्लो स्टेट, द रिवर्स कैलेंडर, नील फियोरे ने अपनी बुक द नाउ हैबिट में बताए हैं। इन सभी प्रोकास्टिनेशन के सॉल्यूशंस को हम एक एक करके आज इस वीडियो में देखेंगे। सॉल्यूशंस जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम क्यों और कैसे प्रोकास्टिनेशन करते हैं। Why and how we procrastinate? आप प्रोकास्टिनेशन क्यों करते हैं? इस सवाल का सबसे कॉमन जवाब है मैं आलसी हूँ। लेकिन असलियत में हम आलसी नहीं हैं, क्योंकि लाइफ के सारे दूसरे काम तो हम वक्त पर करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, हॉबीज, म्यूजिक, डांसिंग, सर्फिंग द इंटरनेट। नील फियोरे कहते हैं कि असल में हमारी प्रोकास्टिनेशन करने की दो वजह होती है। पहली वजह है हमारा सेल्फ डाउट, हम खुद को जरूरत से ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। और दूसरी वजह है प्रोकास्टिनेशन से मिलने वाला रिवॉर्ड। किसी काम को प्रोकास्टिनेट करने से हमें उस काम से होने वाले स्ट्रेस से टेम्पोररी रिलीफ मिल जाता है। दोस्तों, नील फियोरे के अनुसार प्रोकास्टिनेशन और एंजाइटी 4 स्टेजेस में काम करती है। सबसे पहले आप खुश रहने के लिए किसी काम या गोल पर डिपेंड हो जाते हो। उसके बाद आप आसान से काम को परफेक्ट करने के चक्कर में असलियत से ज्यादा मुश्किल बना देते हो। फिर आप उस मुश्किल लगने वाले काम को देखकर फ्रीज हो जाते हो और एंजाइटी आप पर हावी हो जाती है। और फिर इस डिलेमा से बाहर निकलने के लिए आप उस काम को टालने लगते हो। बिगिन द वर्क। हाउ टू टॉक टू योर सेल्फ। काम आपके सामने है तो उसे शुरू करने से पहले आपको चॉइस की ताकत को समझना होगा। जब कोई स्मोकर अपनी स्मोकिंग को छोड़ना चाहता है तो वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी जान पर बात नहीं आ जाती। दोस्तों, आप खुद से बात करते समय 2 तरीकों से बात कर सकते हो, एक सही और एक गलत। इस बात को इन 5 एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे करना है, मुझे खत्म करना होगा, मैं कब शुरू कर सकता हूँ, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट है, मैं एक छोटे कदम से इसे अभी स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे परफेक्ट काम करना है, आई कैन बी परफेक्टली ह्यूमन, मेरे पास आराम के लिए समय नहीं है, मुझे आराम के लिए समय निकालना चाहिए। खुद से इस तरह पॉजिटिव बात करने के बाद अब आपको काम की शुरुआत करनी है, जिसमें अनशेड्यूल टेक्निक आपकी मदद करेगी। दी अनशेड्यूल। दोस्तों, नील फियोरे की इस टेक्निक के अनुसार अगर आपसे काम की शुरुआत नहीं हो रही तो आपको खुद से सिर्फ 30 मिनट तक काम करने के लिए कहना है। हालांकि 30 मिनट बहुत कम समय है, लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि अब आपने नील फियोरे की अनशेड्यूल टेक्निक का इस्तेमाल करके काम की शुरुआत कर दी है। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अब कंटिन्यू काम करते रहने के लिए आपका फ्लो स्टेट में काम करना जरूरी है। कंटिन्यू वर्किंग आफ्टर बिगिनिंग। वर्किंग इन द फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट में आप आसपास के सोर्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। फ्लो स्टेट में आपका पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट लो रहता है और मेटाबॉलिज्म ज्यादा एफिशिएंट रहता है। लेकिन अब सवाल ये है कि फ्लो स्टेट में काम करने के लिए फ्लो स्टेट में जाया कैसे जाए। तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 मिनट की जरूरत है। आपको अपने दिमाग से स्ट्रेस और गिल्ट को बाहर निकालना है। यह नील फियोरे द्वारा रिकमेंडेड फोकस बढ़ाने वाली एक्सरसाइज। आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, अब हम वो 3 एंटी प्रोकास्टिनेशन फैक्टर्स देखेंगे जिससे आप 90% काम करके रुकोगे नहीं, बल्कि 100% पर पहुंच जाओगे। वो फैक्टर्स है गिल्ट फ्री प्ले, 3 डायमेंशनल थिंकिंग और रिवर्स कैलेंडर। फिनिश द वर्क। गिल्ट फ्री प्ले। फ्लो स्टेट में काम करने के लिए हमें खुद को काम के बीच आराम देना जरूरी है। काम करने के साथ साथ आपको रेस्ट करना है, हॉलीडेज और एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना है, वरना आप लाइफ के रूटीन में फंसा हुआ महसूस करेंगे और इवेंचुअली काम को प्रोकास्टिनेट करने लगेंगे। 3 डायमेंशनल थिंकिंग। आपको अपने काम को बिगिनिंग, मिडिल, फिनिश इन तीनों डायमेंशन से देखना है। हम अक्सर मिडिल को हटा देते हैं और 2 डायमेंशनल थिंकिंग से अपने काम को देखते हैं। ऐसा करने पर आपको खुद के सामने एक काम का बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देगा जिसे आपको एक साथ खत्म करना है। जबकि 3 डायमेंशनल थिंकिंग इम्पोर्टेंट मिडिल मतलब काम के प्रोसेस पर फोकस करती है, न कि एंड रिजल्ट यानी काम के बहुत बड़े पहाड़ पर। द रिवर्स कैलेंडर। रिवर्स कैलेंडर आपके काम के डेडलाइन से शुरू होता है और फिर प्रेजेंट डे तक रिवर्स आती रहती है। रिवर्स कैलेंडर से आप अपने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बांट सकते हो। ऐसा करने से आपके मन से बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने का डर निकल जाएगा।
और हर छोटे प्रोजेक्ट को पूरा करके आपको रिलीफ भी फील होगा। होपफुली आपको नील फ्यूरी के इन लाइफ लेसन से हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बुक के साथ। धन्यवाद।